कोई मुआवजा नहीं दे रहा। यहाँ पर सर्किल रेट 8,400 रुपए का है, कॉलोनियों में सर्किल रेट 28-30 हजार रुपए का है। यहाँ पर हमको बिहारी जी की शरण में रहते हैं, बिहारी जी की शरण छुड़ा करके तुम हमको वृंदावन में छुड़ाना चाहते हो। हमारे ये घर हैं, इनको कहाँ ले जाएं उठा करके? हम लोगों को जहर दे दिया जाए, फिर अपनी सरकार मनमानी करे, हम लोगों को मार दो। हमारा मकान है, हमारी दुकान है, इसको कहाँ ले जाएं? हमारे पास में कोई जगह नहीं जिस जगह हम अपना मकान बना लें। इन कुंज गलियों को बर्बाद करना, यहाँ के लोगों को विस्थापित करना, ये सब अत्याचार है। और एक बात और बता देता हूँ, हमारे इतिहास में एक औरंगजेब हुआ था, उसने मंदिरों को तोड़ा, वो नाश को प्राप्त हुआ। क्या ये गोपाल जी का मंदिर नहीं है? क्या ये छैल बिहारी जी का मंदिर नहीं है? हमारे बांके बिहारी का महान मंदिर है, बड़ा मंदिर है, परंतु गली गली घर घर में 5,500 मंदिर है। नाश नहीं है, सर्वनाश है। हम लोग ब्रजवासी हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे मंदिर हैं, इन मंदिरों में क्या होगा? इन मंदिरों का नाश करके सरकार एक मंदिर कोई चाहती है क्या? गोस्वामियों से जाना कि उनकी क्या विरोध का कारण क्या है, क्यों वो कह रहे हैं कि वो ठाकुर जी को लेकर पलायन कर जाएंगे, ये तमाम बातें हमने जानी। अब बारी है ब्रजवासियों की, और यहाँ पर जो दुकानें हैं, जो व्यापारी हैं, जो पेड़े बेचते हैं, श्रद्धालु जो आते हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि उनकी दुकानें जो है, अगर कॉरिडोर बनता है, उनका घर, उनकी दुकानें इस जद में आएंगी। सर, कॉरिडोर के आप समर्थन में हैं, विरोध में हैं, क्या कहेंगे? पूरी तरह समर्थन में। समर्थन में है। यात्रियों को जो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, देखो प्रकृति का नियम है बदलाव, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो बननी चाहिए। अगर गवर्नमेंट कॉरिडोर बना रही है तो इसमें कोई ये असमंजस की बात नहीं होनी चाहिए। अगर गोसाइयों से थोड़ा कोई मतभेद है तो उसको निस्तारण किया जाए, बैठ के नहीं बात की जाए, लेकिन कॉरिडोर बनना चाहिए। लेकिन काफ़ी लोग जो है वो विरोध में हैं। कई, जब शुरुआत में ही बात हुई थी तब लोगों ने खून से चिट्ठी लिखी थी और योगी आदित्यनाथ को, और कहा था कि इस जो कुंज गलियां हैं इसकी एहसास ख़त्म हो जाएंगे, इसकी संस्कृति ख़त्म हो जाएगी और सरकार अपने कब्जे में लेना चाह रही है मंदिर। ये सारी नहीं है, जितनी जगह सरकार ने एक्वायर के लिए प्रस्ताव रखा है, 5 एकड़, उसमें एक भी कुंज गली आ रही नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों ने विरोध किया है मोस्टली वो उनका निजी स्वार्थ है। क्या निजी स्वार्थ? जैसे किसी की शॉप है, ठीक है, जैसे हम तो यहाँ किराए पे हैं, हम इसका किराया दे रहे हैं, और जिनकी शॉप है, जिनको हम किराया दे रहे हैं, उनको नुकसान है, ठीक है, उनका फिर किराया देना बंद हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट उनको भी दुकान देगी, ऐसा बात नहीं बना के नहीं देगी, लेकिन उनको लगता है कि हो सकता है इतना किराया नहीं आए जो अभी आ रहा है, अभी मनमानी किराया चल रही बात है। इसलिए ये विरोध का कारण ये कि ये भी है। हाँ, जो ये बातें कही जा रही कि सरकार की नज़र है मंदिर के कोष पे, धन पे, पैसे लेने और इस तरीके की तमाम बातें हैं, ये इन सब चीज़ों को कैसे देखते? नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार इसको अपने अधीन ले लेगी, ऐसा नहीं है। सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि जो मंदिर की जो तुम्हारी गोसाई पूजा पद्धति है वो वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन बाहर का जो काम है, मानो यात्री आ रहे हैं उनको परेशानी हो रही है, ठीक है, जिसका जो चौड़ीकरण होगा, सौंदर्यीकरण होगा, वो तो होना चाहिए, ठीक है। जब उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो भी गोसाइयों की जो पूजा पद्धति चल रही है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। मतलब मंदिर सुबह आपका 7:30 बजे खुल रहा है, गर्मी के समय 7:30 बजे खुल जाएगा, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये तो विरोध का कोई विशेष कारण नहीं, ये तो बनाई हुई बातें हैं। हमने गोस्वामी से बात की, वो साफ कहते हैं कि ये जो वृंदावन है और ये जो निधि वन है, बांके बिहारी का मंदिर है, ये कोई पर्यटन स्थल नहीं है, तीर्थ स्थल नहीं है। यहाँ पर लोग भक्त जो आते हैं भगवान से मिलने आते हैं, और भगवान से मिलने के लिए तपस्या करनी होती है। सुख सुविधा जो है यहाँ पर तलाशना और ढूंढना ये गलत है, इस तरीके की बातें। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप क्यों सुख सुविधाएं देते? आप किसी कोई आपका विशेष अतिथि आता है तो आप उसको वीआईपी दर्शन करवा देते हैं, आप भी तो सुख सुविधाएं दे रहे हो ना उसको। तो कह रहे हैं कॉरिडोर के बाद वीआईपी दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। हम अभी वीआईपी दर्शन नहीं देते। प्रोटोकॉल आगे देश का प्रधानमंत्री आता है, फिर मुख्यमंत्री आता है, उसका प्रोटोकॉल तो है, उसको तो आप खत्म नहीं कर सकते हैं। वाल मुख्यमंत्री जी आए तो उनका तो प्रोटोकॉल है ना, आप उसको तोड़ थोड़ी ना सकते हो, ठीक है। उस चीज़ को आप वीआईपी बोलोगे, ये गलत है, ठीक है। लेकिन आप किसी को 300 रुपये लेके या 500 लेके या फिर 1100 लेके वीआईपी बना देते वो गलत, ठीक है। 300, 500, 1100 तो हर किसी की जेब में हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अधिकांश के लोगों में नहीं रहते। एक आदमी, हज़ारों लोग हैं, उनकी शिकायत जा रही है, हमको दर्शन अच्छे नहीं हुए, और जिसके पास 500 या 1100 उसको दर्शन अच्छे हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें अब शिकायतें बहुत ज़्यादा मुख्यमंत्री पोर्टल पे जाएंगी तो उनकी भी नज़र में आएगी चीज़ें, ठीक है, उनका निस्तारण तो होगा। तो मेरे हिसाब से तो कॉरिडोर बहुत ज़्यादा इस समय वृंदावन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, होना चाहिए। अच्छा,
अब आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जब सुनेंगे आपको तो कहेंगे कि आप ब्रज के नहीं हो, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। आप कहाँ? कुछ भी नहीं है, हमारा गांव मेहरौली है, हम गोवर्धन के पास के रहने वाले हैं। गोवर्धन जो है वो ब्रज में ही आता है, ब्रज से अलग नहीं है। यहाँ से मात्र 30-35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, ठीक है। और जो इसका वृंदावन का क्षेत्र है, पुराने हिसाब से देखा जाए तो वो बरसाने से लगता है, ठीक है। हमारा गांव बरसाने से लगता है, इधर गोवर्धन से लगता है, बिल्कुल मिडिल में हमारा गांव पड़ता है। इधर हम किराए पे रहते हैं, ये दुकान हमने किराए पे ले रखी है। ऐसा नहीं है कि हम कोई दूसरे ज़िले से आए हैं। तो आप ब्रजवासी हैं, लेकिन कॉरिडोर के समर्थन में। बिल्कुल समर्थन में। तो ये क्योंकि यहाँ पर जो ये गली दिख रही है ये अभी चौड़ी दिख रही है, लेकिन जब यहाँ से भक्त जाते हैं तो ये पूरा भर जाता है, एकदम बुरा हाल। ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, यहाँ पे लोगों को ना एकदम जैसे भेड़ बकरियों की तरह रोका जाता है। हाँ, जैसे भेड़ बकरियों को अचानक कोई जानवर आए उनको रोक देंगे, सेम कंडीशन। एक रास्ता आगे लगा हुआ आप देखोगे वहाँ पे, बिल्कुल मंदिर के पास में, उसको 2 नंबर रास्ता बैरियर बोलते हैं, इसको फलारी बाबा रास्ता बैरियर बोलते हैं। ये 2 हो गए। लेकिन जब ज़्यादा कोई फेस्टिवल आता है तो फिर रास्ता बैरियरों की संख्या बढ़ जाती है। इधर आपके विद्यापीठ पे लग जाएंगे, इधर विद्यापीठ के अलावा जयपुरिया पे लग जाएगा, उसके बाद पुलिस चौकी पे लग जाएगा, यहाँ पर नीचे दाऊजी तराई पे लग जाएगा, उधर जुगल घाट पे लग जाएगा। तो रास्ता बैरियरों की संख्या बढ़ जाती है। फिर लोगों को ना सिर्फ एक जानवर की तरह रोका जाता है भीड़ में, और भीड़ में भागो। और दुर्घटना भी हो गई है। बिल्कुल, यहाँ लोग गिर जाते हैं इस जगह। जैसे ही ये रास्ता खुलेगा, अचानक लोग स्पीड से भागेंगे, किसी का पैर उल्टा सीधा लिपट गया तो यहाँ पे गिर जाते हैं। हमने कई बार गिरते गिरते लोगों को उठाया यहाँ से, ठीक। क्योंकि मानो आधा घंटे से लोग खड़े हैं, गर्मी लग रही है उनको, अब जैसे रास्ता खुलेगा उनको लगता है कि भागो, ठीक है। अब वो भागते हैं तो फिर हो जाता है ये काम। इधर सेवादारों ने मुझे ये बताया कि जो दुर्घटना हुई थी 2022 में मंगला आरती के दौरान, उसकी जिम्मेदारी, उसकी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की थी। और वो अब भी कह रहे हैं कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी प्रशासन ले ले, हम कुछ मना नहीं कर रहे, लेकिन मंदिर को अपने कंट्रोल में क्यों लेना है? चलो, आपने बता दिया कि भाई मैंने प्रशासन अपने अंडर में ले ले उस चीज़ को। उस समय मैं यहाँ पर उपलब्ध नहीं था। मैं आपको जो बता दूँ, जो रियल बात है कि रात में प्रशासन की क्या कमी थी क्या नहीं थी। लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ, इस गली में मानो कि 5000 लोग बक के आ रहे हैं, ठीक है। आप प्रशासन उनकी एक लाइन बना देता है तो क्या सबको दर्शन हो जाएंगे? या तो उनको आपको लाइनें ज़्यादा करनी पड़ेंगी, फिर मंदिर में लाइन ज़्यादा करनी पड़ेंगी आप, ठीक है। उसके लिए जगह भी आपको चाहिए। आपने 4 लाइन बना दी, ये शॉप वाले हैं, फिर इनका मामला बंद हो जाएगा, ठीक है। अब जो बंदा अंदर बीच में 2 लाइन में चल रहा है, उसको चाहिए प्रसाद, वो खड़े के कैसे प्रसाद ले पाएगा आपसे, ठीक है। तो ये नहीं है, इसका निस्तारण जब ही होगा जब भी पूरी तरह से ना जो एक प्रॉपर जो कॉरिडोर गवर्नमेंट चाहती है जैसे बन जाए, उसी हिसाब से होगा। बाकी मंदिर की जो पूजा पद्धति है उसमें कोई बदलाव ना हो। इनका जो आपसी मनमुटाव है, ठीक है, गवर्नमेंट के प्रति या फिर गवर्नमेंट का इनको आपस में समझना चाहिए, और ये बन जाए तो ज़्यादा बढ़िया है हमारे हिसाब से। तो जाहिर तौर पर, और ये जो रास्ते दिखा रही हूँ मैं, ये अभी चौड़ा दिख रहा है, लेकिन जब भक्तों का आगमन होता है और जब वो आते हैं, मैं क्योंकि खुद मैं इसी रास्ते से गई हूँ, और सफोकेशन इतनी, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा संख्या होती है, और जगह जगह पर वो रस्सियों से रोका जाता है, घंटों तक रोका जाता है, और ऊपर से धूप, अंदर जब एक पर एक लोग रहते हैं तो वो सफोकेशन होता है, और उसके बाद फिर दुर्घटनाएं की चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और इसीलिए इस कॉरिडोर को, 5 एकड़ में जो कॉरिडोर की अध्यादेश आए हैं और जिसका विरोध हो रहा है, साफ सीधे तौर पर कहना है कि जो भक्त आ रहे हैं, भक्त अपनी भक्ति करने आएंगे, उन्हें नहीं रोका जा सकता, लेकिन उनकी जो क्योंकि वो भक्ति करने आ रहे हैं, सुरक्षित अपने घर तक वापस जा सके। क्या कहेंगे, कॉरिडोर जो बन रहा है उसके समर्थन में है या विरोध में? हम तो पूरे विरोध में हैं। हमारे ये घर हैं, इनको कहाँ ले जाएं उठा करके? हम लोगों को जहर दे दिया जाए, फिर अपनी सरकार मनमानी करे, हम लोगों को मार दो। हमारा क्या है? हमारा जो परिवार खानदानी चला आ रहा है, हमारा मकान है, हमारी दुकान है, इसको कहाँ ले जाएं? हमारे पास में कोई जगह नहीं जिस जगह हम अपना मकान बना लें। हमारे लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो कि इतना पैसा हमको मिल जाए। यहाँ का सर्किल रेट क्या है कि 9,000-8,000 रुपये गज, और यहाँ के अलावा दूसरी जगह पर सर्किल रेट क्या है, हम वहाँ जाके अपनी ज़मीन भी नहीं खरीद सकते हैं। इस कॉरिडोर को ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे हम? हमारी आत्मा निकल जाएगी, हम मर जाएंगे, और आज से हम भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। हमको नहीं चाहिए ऐसा कॉरिडोर जो हमारी संपत्ति नाश हो जाए और सरकार उसका जश्न मनाए। ऐसी सरकार को हम धिक्कार करते हैं। ये बीजेपी सरकार नहीं, ये मुसलमान सरकार हो गई, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये तो मुसलमानों से भी ज़्यादा आतंकी हो गए। ये हमारा जो है नाश करने को तुले हैं, हमारी वृद्धि गलियों को नाश करने को तुले हुए हैं।
ऐसे कोई कह रहे हैं कि उचित मुआवजा दिया जाएगा अरे सबको। उचित मुआवजा क्या देंगे? हम यहाँ से जाते हैं बटखंडी से लेके और जो है रमन रेती तक कोई भी ज़मीन 8,000 रुपये गज में मिल रही है। हमको गवर्नमेंट इतनी ज़मीन दे के दिखाए तब तो कोई बात भी बने। ये कोई मतलब हुआ कि कॉरिडोर कॉरिडोर कॉरिडोर? तो आप नहीं चाहते जो भक्त आ रहे हैं यहाँ दर्शन करने, उनके साथ जो दुर्घटनाएं हो जाए अरे उस पर विराम दुर्घटना नहीं होती है। एक रास्ते से जाएं और एक रास्ते से निकलें, कोई कॉरिडोर की ज़रूरत नहीं है। ये तो केवल प्रोपोगंडा बचा रखा है सरकारी लोगों ने अपनी हाथ सेकने के लिए और अपनी गाड़ियों को यहाँ तक लाने के लिए। ये कॉरिडोर की मांग हो रही है। ऐसी कोई परेशानी नहीं है हमारे ब्रिज में। अगर लाइन से लोग जाएं और लाइन से लोग आएं तो कोई कॉरिडोर की आवश्यकता ही नहीं है। अभी भी लाइन से ही जाते हैं, घंटों रोकी जाती है उन्हें रस्सी लगाकर, और फिर जब रस्सी खोले जाते हो तो फिर भागते हैं क्योंकि घंटों इंतजार। रस्सी लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, केवल धीरे धीरे आदमी चले। और जगह देखिए सब जगह यही व्यवस्था है, धीरे धीरे सब लोग जाते हैं। धीरे धीरे एक मार्ग होना चाहिए जाने का, एक मार्ग होना चाहिए आने का। ये क्या मतलब रस्सी लगा दी और रस्सी लगा करके एकदम भीड़ भागती है, इससे परेशानी होती है। आप लोग विकास के रास्ते आ रहे हैं, ये साफ सीधे कहा जा रहा है। जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, विकास नहीं है, सर्वनाश है। हम लोग ब्रिजवासी हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे मंदिर हैं, इन मंदिरों में क्या होगा? इन मंदिरों का नाश करके सरकार एक मंदिर कोई चाहती है क्या? केवल बिहारी जी है। हमारे जो छोटे छोटे मंदिर हैं उनमें सेवा पूजा होती है, उनका क्या होगा? बिहारी जी को यहाँ से लेकर जाकर पलायन करने की भी बातें आई हैं। उस पर भी सवाल उठे कि बिहारी जी क्या सिर्फ गोस्वामियों के हैं? बिहारी जी ठाकुर जी तो सबके हैं। प्राइवेट मंदिर है, प्राइवेट आदमी कुछ भी कर सकता है। इसमें मंदिर और ठाकुर जी किसी के प्राइवेट कैसे हो सकते? नहीं, हमारे प्राइवेट ठाकुर जी हैं, प्राइवेट मंदिर है। हम लोग उसको कहीं भी ले जा करके स्थापना कर सकते हैं। इसमें क्या बात है? किसी की संपत्ति पर सरकार का क्या मतलब उस पर हक जमाना? पर जब दुर्घटनाएं होंगी तो सरकार के संज्ञान में तो मामला आएगा। दुर्घटना के लिए तो सरकार पुलिस लगाए, पुलिस से धीरे धीरे लाइन लगा करके आदमी को भेजे। ये कोई ज़रूरी है कि एक बार रास्ता खोल दिया हजारों लोग भाग गए, उससे भीड़ होती है। ये सामने पीला वाला, हाँ, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? अब बुढ़ापे में मेरी इतनी वो है शक्ति है जो दूसरा नया मकान बना लूँ। मेरे मकान को यहाँ से फड़वा दोगे, मैं कहाँ रहूँगा? सरकार पर आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है? बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है जब तक कि उचित रेट और उचित बात नहीं मानी जाएगी। क्या यहाँ का 8,500 रुपये वो गज का जो है सर्किल रेट है? हमको दिखाए कोई। यहाँ 1 लाख रुपए गज में तो गज जगह नहीं मिल रही है। एक एक दुकान करोड़ों रुपए की मिल रही है। क्या करोड़ों रुपए में दुकानें खरीदी जा रही हैं और यहाँ का सर्किल रेट 8,500 रुपये। वारे वाह सरकार, वारे बीजेपी सरकार जो सनातन धर्म का झंडा उठा करके डोलती है, वो सनातन धर्म का नाश कर रही है। क्या कहेंगे आप, कॉरिडोर के बन रहे समर्थन में है या विरोध? कॉरिडोर अपने आप में एक धोखा है। ठाकुर जी का मंदिर 3.25 साल पुराना है, बराबर सेवा पूजा चल रही थी। रोज कोई आदमी थोड़ा ही मरता है। अरे किसी की आ गई, वो मर गया, वो चला गया। इन कुंज गलियों को बर्बाद करना, यहाँ के लोगों को विस्थापित करना, ये सब अत्याचार है। और एक बात और बता देता हूँ, हमारे इतिहास में एक औरंगजेब हुआ था, उसने मंदिरों को तोड़ा, वो नाश को प्राप्त हुआ। क्या ये गोपाल जी का मंदिर नहीं है? क्या ये छैल बिहारी जी का मंदिर नहीं है? हमारे बांके बिहारी का महान मंदिर है, बड़ा मंदिर है। परंतु ये गली गली घर घर में 5,500 मंदिर है। जो मंदिरों के साथ खिलवाड़ करेगा उसका सत्यानाश हो जाएगा। नाम लेवा पानी देवा पैदा नहीं होंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो विकास नहीं चाहते, इन गलियों का विकास हो या विकास के नाम पर आप विनाश कर रहे हो? कौन कह रहा है विकास नहीं? उचित मुआवजा हम दे रहे हैं। कोई मुआवजा नहीं दे रहा। यहाँ पर सर्किल रेट 8,400 रुपये का है। कॉलोनियों में सर्किल रेट 28-30 रुपये का है। यहाँ पर हमको बिहारी जी की शरण में रहते हैं। बिहारी जी की शरण छुड़ा करके तुम हमको वृंदावन छुड़ाना चाहते हो? तुम कौन होते हो वृंदावन छुड़ाने वाले भाई हमारे? तुम वृंदावन छुड़ाने वाले होते कौन हो? तुमको किसने अधिकार दिया वृंदावन छुड़ाने का?
आप कह रहे हो विकास विकास, विकास के नाम पे विनाश हो रहा है। ये पोशाक वाला है, शाम को जाएगा 100-200 पैसा करेगा, अपने बच्चों की दाल चुन ले जाएगा, इसकी दुकान छीन लोगे, इसको क्या लेगा, अपने बच्चों को झेड़ देगा। ये इनका घर है, यहाँ से घर को खाली कर जाओगे, इसको कहाँ से घर दोगे। कॉरिडोर में सबकी दुकानों का भी ध्यान रखा जाएगा। अरे कोई ध्यान नहीं रखा जाता। बनारस कॉरिडोर बना है, वहाँ लूट हुई है, उज्जैन में कॉरिडोर बना है, वहाँ लूट हुई है, पूरे देश में लूट हुई है। ये लुटेरी सरकार है, ये कुछ नहीं करके राजी। अच्छा, एक सवाल और, धमकी दी गई, मतलब कहा गया कि ठाकुर जी को लेकर प्रस्थान कर जाएंगे। ऐसा है, हमारे ठाकुर अब से पहले और 6 जगह बैठ चुके हैं। जब यही हाल होगा तो हमारे गोस्वामी लोग अपने ठाकुर को ले जाएंगे, और क्या करेंगे बेचारे। निधमन में बैठे, लता पताओं में बैठे, उसमें रंग महल में बैठे, भरतपुर बैठे, करौली बैठे। जब इस तरीके से यहाँ पर अत्याचार होगा, प्रशासनिक तानाशाही होगी, तो इसका नतीजा यही निकलेगा। बिहारी जी किसी के एक औरंगजेब हुआ था, उसने मंदिरों का नाश किया, तुम मंदिरों को तोड़ना चाहते हो भाई। हमारे बिहारी जी का बड़ा मंदिर है, परंतु वृंदावन तो मंदिरों की नगरी है। यहाँ 5,500 मंदिर हैं, 5,500 मंदिर। इस तरीके से कितने मंदिरों को तोड़ोगे। सारे प्रतिष्ठित मंदिर है भाई, किस किस को बैठाओगे, किसको उखाड़ोगे। अरे तुमको चाहिए ऐसी व्यवस्था करो, मंदिर का और गेट चौड़ा कर दो, एक साथ 3 नंबर 2 नंबर गेट को चौड़ा कर दीजिए, उधर में 5 नंबर 4 नंबर को मिला दीजिए, पब्लिक को चलने दो, धक्का तक चलने दो, लाखों आदमी निकल जाएगा। अच्छा, दलील ये भी है कि बांके बिहारी मंदिर जो है किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये जो है मंदिर ट्रस्ट है, और इसमें आपके किसने कहा? पहले कभी ये सनाट ब्राह्मणों का था, उसके बाद में सारस्वत ब्राह्मणों का हुआ। उनका प्राइवेट मंदिर है, उनका ठाकुर है, वो सेवा पूजा कर रहे हैं। कौन कह रहा है किसी के प्राइवेट कैसे हो? अरे मेरा तो सबके होते। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ बोल रहे हो। ऐसे कैसे हो जाएगा? उनका मंदिर प्राइवेट है, वो मंदिर की सेवा करते हैं। ठाकुर जी तो सबके हैं। अरे ठाकुर जी हमारे भी है, तुम्हारे भी है, दर्शन करो। ऐसा थोड़ी होता है कोई। इस तरीके से अत्याचार मत करो, अत्याचार करने वाले का नाश हो जाएगा। नाम लेवा पानी देवा पैदा नहीं होगा। चलवाओ हम पे गोली, हम मरने को तैयार हैं, हम तो बूढ़े आदमी हैं। कॉरिडोर अपने आप में धोखा है, फिर कह रहे हैं धोखा है। केवल सुनो, केवल यहाँ रास्ता लगा दिया, भीड़ इकट्ठी कर ली, फोटो खींच दिया, भेज दिया कि वृंदावन में भीड़ हो रही है। अरे एक जन्माष्टमी वाले दिन अत्याचार हो गया, वीआईपी को घुसाने में जबरदस्ती मंदिर में, और कुछ आदमी 2-4 मर गए, तो क्या हो गया? उनकी आ गई, बिहारी जी के प्यारे हो गए। ऐसे अगर आप बोलेंगे असंवेदनशील बातें हो जाएंगी कि मर गए तो क्या हो गया। हर किसी की जान बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर किसी के परिवार के लिए हर किसी। तुम लोगों को जो करना है वही करोगे, तुम किसी की नहीं मानोगे। ये निरंकुश सरकार है, तुम लोगों को जो करना है वही करोगे, जो करना है वो करो। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं कहना है। आप गुस्सा जो है आंखों पर, चेहरे पर, जिसका आसियाने जाता है, बंदर चिड़िया का घोंसला नोचता है, चिड़िया उसका कुछ कर नहीं सकती है। बंदर चिड़िया का घोंसला नोचता है, चिड़िया उसका कुछ नहीं कर सकती। परंतु एक बार ऐसा होता है, चिड़िया पंख फड़फड़ाती है और बंदर की आंख में चोंच मार देती है, बंदर की आंख फूट जाती है। तो ये प्रशासन जो है जिस तरीके से काम कर रहा है, आम जनता तो चिड़िया की तरह है भैया, थोड़े को बहुत समझो। इन चीजों से अर्थ क्या निकलता है? ये लोग यहाँ के पागल हैं जो हल्ला कर रहे हैं, पेट पीट रहे हैं। जिसका घर जाता है वो तो बेचारा फड़फड़ाएगा। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे अगर सरकार आगे कदम बढ़ाती है? सरकार करेगी, मरेंगे और क्या होगा। आत्मदाह करेंगे, जान देंगे, मरेंगे, गिरेंगे, सारे काम होंगे और क्या होगा। कॉरिडोर नहीं बनने देंगे। कॉरिडोर अपने आप में धोखा है, हम नहीं इसको मानते। सरकार को बनाना है, बनावे। ज्यादा परेशान हो भैया, बिहार जी को ले जाओ, बड़ा मंदिर बना दो 1500 किलोमीटर में। हाँ, बस ट्रक सब दर्शन करेंगी। 6 जगह पहले बैठ चुका है ठाकुर। हमारे घराने का ही तोड़ रहे हो भाई, हमारी दुकान में क्यों जा रहे हो भाई? 6 जगह पहले बैठ चुका है, 7 मंदिर बना दो। माँ राजपुर खादर में, उधर पानी गांव पे एक बड़ा सा मंदिर बना दो। माँ बिहारी ले जाओ हमारे भैया। अरे 6 एकड़ का गवर्नमेंट तो हजारों एकड़ है, देश के मालिक हैं ये। इन्हें जो अच्छा लगेगा जो करेंगे ये, इनको तो जो अच्छा लगेगा वो करेंगे जी। किसकी सुन रहे हैं? निरंकुश सरकार है भाई। राधे राधे। सर क्या कहेंगे आप, विरोध में है कॉरिडोर के या समर्थन में? काम धंधा छिनना है तो विरोध में होंगे या समर्थन में होंगे, आप बताइए खुद। जिन लोगों के काम धंधे जा रहे हैं वो इसका समर्थन करेंगे। सरकार कह रही है हम उचित मुआवजा देंगे, दुकानें दी जाएगी कॉरिडोर के अंदर, सब कुछ व्यवस्था की जाएगी। कितने लोगों को मिल जाएंगी दुकानें? कोई भरोसा नहीं है। अयोध्या में कितनों को मिल गई? अयोध्या की पब्लिक अब तक नाराज है,
वहाँ नहीं मिला तो यहाँ क्या मिल जाएगा। लेकिन फिर जो भक्त आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, सरकार की साफ दलील है जो 2022 में घटना घटी उसके बाद कॉरिडोर का निर्माण करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है भक्तों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और आगे भी बढ़ेगी। बढ़ती जा रही है। पहले की तरह सारे रास्ते खोल दो, आपने रास्ते बंद कर रखे हैं। 2 रास्ते एंट्री के कर दिए, 2 एग्जिट के, 5 गेट हैं। पहले 5 गेट खुले रहते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब 2 एंट्री के कर दिए, 2 एग्जिट कर दिए, तो रास्ते बंद होंगे। पहले की तरह 5 गेट खुल जाएं। आओ जी राधे बोलो। विरोध के मुख्य कारण यही दुकान और घर जो है और उनका उचित मुआवजा ना मिलना, यही कारण है और क्या है। तो क्योंकि उचित ना मुआवजा मिलने के कारण, और जैसा कि साफ बताया गया कि उचित मुआवजा अगर मिले तो कॉरिडोर से कोई समस्या नहीं है। सभी चाहते हैं कि आ रहे जो भक्तगण हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सर क्या कहेंगे कॉरिडोर के लिए? हम कॉरिडोर के विरोध में हैं। ये कहाँ का न्याय है कि बाहर के लोग आएँ और यहाँ के बाहर के लोगों के लिए यहाँ के लोगों को उजाड़ा जाए। हमारा भी मंदिर है ठाकुर जी का, काफ़ी साल पुराना। वृंदावन में तो घर घर में मंदिर है, 5000 मंदिर हैं वृंदावन में। कॉरिडोर कोई वो थोड़ी है, ये तो प्रशासन ने बना रखा है भीड़ का, चारों तरफ से बैरिकेडिंग ये वो सब। इसलिए हाँ, चौड़ीकरण हो जाए तो कोई बात नहीं, 10 फुट चले जाए आदमी, थोड़ा व्यवस्था बन जाए। सरकार कह रही है कि हम उचित मुआवजा देंगे। ऐसी बात नहीं है, सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। अयोध्या और काशी विश्वनाथ में भी सरकार ने कहा था, ऐसी देती कहीं नहीं है। बहुतों पे कागज़ नहीं है, बहुतों की बहुत परेशानी है। सरकार तो एक झुंझुना देती है कि आप बातों में आ जाइए। जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि आप लोग विकास नहीं चाहते, विकास के रास्ते आ रहे हैं। विकास में हम रुकावट नहीं दे रहे हैं, विकास नहीं है, ये वृंदावन का विनाश कर रहे हैं। सरकार चाहे तो छोड़े। इसका इस वृंदावन में या कुंज गलियां जिससे कहें, उन सब चीज़ों पर क्या असर पड़ेगा कॉरिडोर? ये वृंदावन की धरोहर हैं कुंज गलियाँ। बांके बिहारी जी के समय रासलीला उस समय की ये गलियाँ हैं। बांके बिहारी जी का मंदिर है, इतिहास इनका बहुत पुराना है। और केवल बांके बिहारी जी का ही मंदिर नहीं है, सत्य देवालय, वहाँ भी विकास करिए। वहाँ कोई जाता नहीं है। भीड़ तो पूरे वृंदावन में हो रही है, तो करना है तो पूरे वृंदावन का करिए जो भी करना है। ये थोड़ी केवल प्रमुख बांके बिहारी जी है, राधा रमन जी में 5 एकड़ का रखा और बहुत बड़ा दायरा है। तो वो दायरा केवल इसी एरिया के लिए है, इसी एरिया के लिए है, और कहीं के लिए नहीं है। जाहिर तौर पर क्योंकि दुकानें और उचित मुआवजा ना मिलना, और ये कह रहे हैं कि काशी और अयोध्या में जो कॉरिडोर बनी है, जो कि वहाँ जो कुछ भी विकास हुआ उसके पीछे जिन लोगों की घरें उजाड़ी गई, जिन लोगों की दुकानें गई, उन लोगों को कितना दुकान मिला, उनको कितना मुआवजा मिला, उनको कहाँ विस्थापित किया गया, उनके साथ कितना न्याय हुआ। जाहिर तौर पर सभी के दिमाग में यही है कि सरकार जो है कहती कुछ है और करती कुछ और है। और ये कॉरिडोर बनाने से पहले उचित मुआवजा जिसे कहा जा रहा है वो ना सिर्फ जुबानी हो बल्कि हकीकत हो। उचित मुआवजा, सच में उन्हें उचित मुआवजा, जिनकी घरें टूटेंगी, जिनकी दुकानें जाएंगी, उनके लिए क्या व्यवस्था किया जाएगा? क्या उतनी ही रकम उन्हें दी जाएगी कि वो दूसरे जगह अगर विस्थापित होते हैं तो विस्थापित होने के बाद वो ज़मीन लेकर घर बना सकें जैसा अभी यहाँ पर है? इन तमाम सवालों के साथ हमने गोस्वामियों से भी बात की, ब्रजवासियों से भी बात की, जो लोग समर्थन में हैं उनसे भी बात की, जो लोग विरोध में हैं उनसे भी बात की। जिन लोगों ने ये कहा कि उचित मुआवजा मिले तो कॉरिडोर से कोई समस्या नहीं है, जिन्होंने ये कहा कि इससे कुंज गलियों की संस्कृति पर असर पड़ेगा, ये कुंज गलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तमाम बातों पर विकास और विनाश की तमाम बातें रही, हमने सब आपके सामने रखा। अब आप बताइए कि ये कॉरिडोर बनना कितना न्याय संगत है, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? सरकार के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? ब्रजवासियों के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? विरोध करना और समर्थन करना, हर दलील आपके सामने है। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज़ वॉच भारत।